लेसन पढ़ने वाले हैं पुस्तक हमारी मित्र, जिसका साहित्य प्रकार है पत्र। तो जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने पत्र तो देखे ही होंगे कि हमारे घर पे बहुत सारे लेटर आते हैं। तो पत्र, आपको पता है कि पत्र किसे कहते हैं, ओके। लेकिन हम अगर किसी को पत्र लिखते हैं तो उसके बारे में भी मैंने आपको पहले फर्स्ट सेम में भी पत्र को किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में समझा दिया है, ओके। तो आई होप कि आपको पत्र लेखन अच्छी तरह से आता ही है। तो पहले बाई और हमारा एड्रेस लिखना है, फिर जिसको भी लिखते हैं उसके संबोधन करके वो लिखना है, ओके। कि प्रिय मित्र को लिख रहे हो तो, अगर माता पिता को लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, ओके। तो ये जो हमारा पुस्तक हमें ज्ञान देती है, उनको पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है, उनको पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। यह पाठ एक पत्र के रूप में है। इससे पुस्तकों का महत्व बताया गया है। तो ये इसमें जो ये लेसन है उसमें हमें मुख्य उद्देश्य क्या है कि पत्रों का जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में हमें बताया गया है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। देखो, एक ये लड़का है, वो पत्र लिख रहा है, वो आपको बता रहा है। और ये जो है एड्रेस है 195 उमिया नगर सोसाइटी। तो कहाँ पे? मुंद्रा में है। जिला कौन सा? कच्छ। कौन सी तारीख को लिखा गया? दिनांक 4/8/2011 को। तो प्रिय मित्र मनोज, नमस्ते। आगे देखते हैं हम। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई देखो, ये वांचे गुजरात अंतर्गत जो बताया है पिक्चर्स, उसको देखे कि सब स्टूडेंट बैठे हैं और ये वांचे गुजरात क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। प्रवृत्तियां चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। ओके। तो लिखा है कि प्रिय मित्र मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे कुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल होंगे। यानी कि पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, लेकिन हमारे स्कूल में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत बहुत सारी प्रवृत्तियां चल रही थी, इनमें मैं भी शामिल हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। कौन सा सूत्र था? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यानी कि जो बुक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है, ऐसा सूत्र राज्य सरकार ने घोषित किया था, ओके। आगे देखते हैं हम। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है,
उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। देखो यहाँ पे गांधी बापू जी को बताया गया है कि मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व क्या है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, यानी कि लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है, यानी कि पता चलता है हमें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बारे में हमें किताबों के माध्यम से ही पता चलता है। तो पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक ही मन के लिए साबुन का काम करती है, कार्य करती है, यानी कि जो पुस्तकें है वो मन के लिए साबुन का कार्य करती है, यानी कि मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। यानी कि पहले के जमाने में हिस्ट्री के पढ़ने से हमें पता चलता है, इतिहास भूगोल कि क्या था क्या हुआ था हमारे देश में, कौन से राजाएं आए थे, किसने राज किया था, अंग्रेज कब आए, अंग्रेज कब चले गए, कितने आंदोलन हुए। तो ये हम सबको हमारे दादा परदादा के माध्यम से पता चलता है कि, लेकिन सुना हुआ हमें ज़्यादा याद रहता है। लेकिन ये इतिहास जो हम पढ़ते हैं तो पुस्तक के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि पहले क्या था, किस तरह का लोगों का जीवन था, गांव का जीवन कैसा था, शहर का जीवन कैसा था। तो उन सब के बारे में पुस्तक के माध्यम से ही पता चलता है। और मन के लिए साबुन का काम करती है, यानी कि साबुन क्या काम करता है पता है ना, कि साबुन हमारी गंदगी साफ करता है। कपड़े धोते हैं तो स्वच्छ होते हैं कपड़े, है ना, साफ सुथरे हो जाते हैं। हम नहाते भी है साबुन से, क्यों? क्योंकि जो भी कचरा है, मैल है, वो उतर जाता है साबुन से। इसलिए किताबें क्या करती है कि हमारे अंदर जो भी अज्ञानता है उसको दूर करता है और हमें उजाले की रोशनी यानी कि ज्ञान का प्रकाश देती है। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि देखो, ये अपने मित्र को किताबें ज्ञान का स्रोत है। क्या है? किताबें ज्ञान का स्रोत है, यानी कि उसमें से हमें एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की या कुछ जानने की उत्सुकता होती है। ओके, तो उसको जिज्ञासा, कुछ जानने की हमारी उत्सुकता होना, तो इससे हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है, यानी कि आगे बढ़ाती है। ज्ञान और विज्ञान को हमें आगे बढ़ाती है। किताबें क्या है? हमारे लिए एक मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है, यानी कि किताबें पढ़कर हमें क्या करना है? हमारे जीवन को सजाना है, यानी कि अच्छा बनाना है और सुखी भी बनाना है। मित्रा, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए, कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। क्यों? क्योंकि पुस्तक में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए कहता है, तो अपने मित्र से कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए लेकिन पुस्तकें चाहिए। यानी कि किसी का भी जन्मदिन हो तो उस अवसर पर हम पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। गुलदस्ता तो शाम होते ही वो
सूख जाएगा, है ना, तो फिर वो किसी भी के काम का नहीं रहेगा, उसको हम कचरे में, कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन किताब होगी तो कभी ना कभी हम उसको पढ़ेंगे, तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। इसलिए कहते हैं कि पुस्तक हमारी मित्र है और राय की। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की जो जिम्मेदारी है वो सबकी है, ज्ञान अर्जन करने की। ओके, तो मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। यानी कि मैं रोज एक किताब का पन्ना पढ़ता ही हूँ और स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मेरी ये भी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। देखो क्या कहा है कि चलो आज हम संकल्प करते हैं, यानी कि एक प्रतिज्ञा करते हैं कि दोस्तों के जन्मदिन या अच्छा और कुछ भी फेस्टिवल होगा तो हम शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। ओके, मूल्यवान है कि बहुत ही कीमती। तो अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए, यानी कि फूलों का गुलदस्ता नहीं, जो फूलों का गुलदस्ता होता है उसको इंग्लिश में बुके कहते हैं, यानी कि सुंदर फूलों और पत्तियों का बना गुच्छ। तो हमें बुक चाहिए, यानी कि किताब चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा दोस्त पूजन। ओके, तो ये लेटर है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम कभी भी लेटर लिखते हैं तो पहले हमारा एड्रेस लिखते हैं, फिर जिसको लिखते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो ये पत्र किसने किसको लिखा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये पत्र पूजन ने मनोज को लिखा। ओके, आगे देखते हैं हम। अब उसकी हम शब्दार्थ देखेंगे कि अभियान तो झुंबेश, गुजराती में झुंबेश कहते हैं उसको। किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना, जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। गुलदस्ता तो सुंदर फूलों और पत्तियों से बना गुच्छ, संकल्प तो दृढ़ निश्चय। ओके, अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पता किस क्रम में लिखेंगे, नीचे दी गई जगह में लिखिए। ओके, तो अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, दिया है कि गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, पिन कोड नंबर, ये सब लिखने के लिए कहा है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो पहले हम उसका घर का नंबर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम लिखेंगे, मोहल्ले का नाम लिखेंगे, फिर गांव, कस्बे या शहर का नाम लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे लिखती हूँ मेरा, तो आपको पता चले, घर नंबर 1, ओके, 1, काशीबा नगर, नगर पालनपुर। ओके, इस तरह से हम लिखेंगे। शहर का नाम है, गांव का नाम, फिर हमारा जिला, तो जिला कौन सा है वो लिखेंगे। फिर राज्य का नाम लिखेंगे तो गुजरात, फिर पिन कोड लिखेंगे, तो हमारा जो पिन कोड है वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, फिर आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए, यानी कि डिस्कस करना, यहाँ पे ही क्यों लिखा तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कहा है। तो ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में लिखी है, क्योंकि पिन कोड का अर्थ क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन है
तो जो हमारा एड्रेस है ये ऊपर दी गए तरीके से लिखा होगा यहाँ पे। ओके, ये सारी ब्लैंक है। उसमें पिन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, वो संक्षिप्त रूप में हम पिन कोड नंबर कहते हैं। तो यह नंबर अंकों में होता ही है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाकखाने तक सरलता से पहुंच जाता है। ओके, तो पिन कोड नंबर लगाने से हमें पता चलता है कि कौन से राज्य का है और कौन से शहर से है। ओके, अब सेकंड में है क्वेश्चन हमारा कि प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। तो यहाँ पे एड्रेस लिखना है, भेजने वाले का पता, यानी कि मैं भेज रही हूँ तो मैं मेरा एड्रेस लिखूंगी। ओके, दिनांक, किस तारीख को लिखा गया वो लिखेंगे। फिर संबोधन, किसको लिखा है वो लिखेंगे, प्रिय मित्र, पूज्य पिताजी, पूज्य मामा जी। बड़ी बहन लिख रहे हैं तो कुछ भी, छोटा है तो हम प्रिय यूज करेंगे। ओके, तो ये लिखकर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्या विषय वस्तु में हम लिखेंगे, आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। तो इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, स्वस्थ, स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे। ऐसा करके यहाँ पे हमारा जो विषय वस्तु है वो कंप्लीट यहाँ लिखेंगे। ओके, फिर परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, ऐसा करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर आगे हम लिखेंगे समाप्ति में कि समाप्ति में ये लिखेंगे कि परिवार में बड़ों को प्रणाम या छोटों को प्यार, इस तरह से यहाँ लिखेंगे। अन्य समाचार में यानी कि हम सब कुशल हैं, आशा है आप सब भी कुशल होंगे। फिर तुम्हारा मित्र, तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारी बड़ी बहन। ओके, ऐसा करके अपना नाम, अपने मित्र को लिख रहे हो तो मित्र नाम ले, प्रिय सखी लिख रखो तो तुम्हारी सखी, ऐसा करके यहाँ पे लास्ट में हमारा नाम सुषमा, आपको अपना नाम लिखना है। ओके, इस तरह से हमें ये लेटर लिखना कंपलसरी आना चाहिए। नेक्स्ट है कि अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुंचे ऐसा पता लिखिए। ओके, तो हमें अगर हमारे मित्र को हमें चिट्ठी भेजनी है तो हम अच्छे से पहुंचे, इसलिए यहाँ पे हम उस पर अपना एड्रेस लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि पिक्चर्स देखकर आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। तो ये पिक्चर्स आप देख रहे हो कि एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, कहाँ से सड़क पार कर रहा है। ओके, ऐसा लड़का कहाँ जा रहा है, कहाँ से सड़क पार कर रहा है। ओके, फिर पिक्चर देखकर आप दूसरा भी ऐसे बना, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए, तो साइड में चलना चाहिए, उसके बारे में बताना है। फिर लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए, प्रश्न पूछने हैं। अकॉर्डिंग टू पिक्चर सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। तो इस पे से हम ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ओके, फिर नीचे जो दिया गया है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है कि दुनिया साहसी लोगों के लिए है, कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना, यानी कि अनसीन पैसेज देखा करते हैं, पर साहसी विजय हो जाते। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है, साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा दिल डोल किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों के कहानियों से भरा पड़ा है। तो पूरा जो पैराग्राफ है उसमें से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं।
ओके, फॉर एग्जाम्पल हम किस तरह से क्वेश्चंस बनाएंगे कि यह दुनिया किनके लिए, दुनिया साहसी लोगों के लिए है, तो यह दुनिया किनके लिए है। सेकंड में कायर और साहसी में क्या फर्क है, तो कायर हमेशा सोचते रहते और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजय हो जाते हैं। ओके, थर्ड प्रश्न है हमारा, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है। साहस के बिना योग्यता के, देखो ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये थर्ड, साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है, तो किसके बिना। ओके, किसके बिना बड़ा दिल डॉल व्यर्थ है, तो साहस के बिना। तो किसके बिना बड़ा दिल डॉल व्यर्थ है। दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है, तो दुनिया का इतिहास किनकी कहानी की, यहाँ पे लिखेंगे किनकी। ओके, भरा पड़ा है तो साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस बना सकते हैं, ये बुक में भी बनाया हुआ है। ओके, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है, तो पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमिया नगर सोसाइटी मुद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। सब पूरा अपना जो एड्रेस है वो लिखना है। पत्र किसने किसको लिखा है, तो पत्र पूजन ने मनोज को लिखा है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है, तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। ओके, फिर अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढे और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्र किसने लिखा है, तो ये अपनी बात है। पत्र क्यों लिखा गया है, तो फॉर एग्जाम्पल पत्र सुषमा ने लिखा है। पत्र क्यों लिखा गया है, कि उसके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है, तो पत्र 2 जनवरी 2021 को लिखा गया है। अंडरस्टैंड, इस तरह से हमें अपने आप आंसर देना है। फिर पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। तो पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा, उसका मूल्य कितना है, वो हमें कि कितनी कीमत का होता है उसका पता करने के लिए कहा है। ओके, और क्या अंतर है इनमें, तो पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड का मूल्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये। ओके, ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, आई एम वेरी रियली सॉरी, 50 पैसे। ओके, 50 पैसे का ही होता है, यानी 50 पैसे का होता है। लेकिन पोस्ट कार्ड क्या होता है, खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, यानी कि खुला होता है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। लेकिन अंतर्देशीय पत्र ये क्या है, तो ये 2.50 पैसे का है, यानी कि 2 रुपये और 50 पैसे का आता है। तो इससे लिखने के बाद 3 वर्ष से मोड़कर बंद करना है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है, दूसरी जगह इसका उपयोग होता नहीं है। ये कोई भी जो भी गोपनीय बात है, गुप्त बात रखी जाती है। और लिफाफा, तो लिफाफा की 5 रुपये, लिफाफा की कीमत 5 रुपये है। अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहते हैं। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। ओके, तो लिफाफा में भी बात गोपनीय रखी जा सकती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से पूरा लेसन समझ में आ गया। तो इसमें से हमें पत्र किस तरह से लिखते हैं, पोस्ट कार्ड का कितना मूल्य है, अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड और लिफाफा में क्या अंतर है, उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।